नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन, जो आज आपके सामने सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट को रूबरू कराना चाहता है, क्योंकि वो बड़े टाइम से परेशान थे। इसी वजह से मैं आपको पहले उनकी वाणी सुनाऊंगा, क्या कह रहे हैं पहले वो सुनो, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मैं झारखंड से रहने वाला हूँ। मेरी शादी का 3 साल हो चुका था, बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर मैंने इधर उधर डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने 3 महीने की दवाई दी जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर मैंने डॉक्टर उज्ज्वल से और डॉक्टर धवन से संपर्क किया, जिन्होंने मुझे कुछ डाइट चार्ट दिए, कुछ योगा बताए और कुछ मेडिसिन दिए, जिसके 3 महीने बाद मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। इसलिए मैं डॉक्टर धवन और डॉक्टर उज्ज्वल को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सर। सो गाइज, आपने सुना होगा, पेशेंट दीपक जी थे जिनको कंसीव नहीं हो पा रहा था। 3 साल हो गए थे शादी को, और शादी के 3 साल तक वो काफ़ी सारे डॉक्टर से मिल चुके थे। डॉक्टर के मिलने के बाद भी उनको कोई रिवर्ट बैक नहीं मिल रहा था। बट एनी हाउ, आज उनके साथ सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। 3 महीने की प्रेगनेंसी है और शायद वो अच्छा फील भी कर रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने हमें टेस्टिमोनियल बना कर भी दिया। अब रह गई बात यहाँ पर कि पेशेंट को कंसीव क्यों नहीं हो रहा था। देखो, बेसिकली क्या होता है कि जब कंसीव की बारी आती है तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से कॉम्प्लिकेशन देती है। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो बेसिकली मेल साइड भी होता है। तो मेल साइड में अगर हमारे स्पर्म काउंट कम है, अगर हमारे स्पर्म काउंट ढंग से नहीं बन रहे हैं, तब भी ये दिक्कत आ सकती है। दूसरा, हमारा अगर स्पर्म काउंट सही भी बन रहे हो, उसका अगर मॉर्फोलॉजी खराब हो तो भी ये दिक्कत आ सकती है। थर्ड, अगर कभी ये मॉर्फोलॉजी भी सही हो, तो अगर मोटिलिटी खराब है तब भी ये दिक्कत आ सकती है कि कंसीव होने में टास्क हो जाता है, कंसीव हम नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि ये सिंगल कपल की बात है, ऐसे बहुत सारे कपल्स आपको आजू बाजू भी दिख जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल विजिट्स करते हैं तो भी क्लियर हो जाता है कि हाँ, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारे पेशेंट्स फेस कर रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। मैं क्यों हमेशा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की बात करता हूँ, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें इनटेक जो करते हैं वो हमारे बॉडी में एसिमुलेट होता ही नहीं है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब हम इनटेक करते हैं, इनटेक करने के बाद चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो डायरिया हो, या कोई भी IBS जैसी दिक्कत हो, चाहे वो कोलाइटिस हो, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो अंदर लग नहीं रहा। जब वो अंदर लगेगा नहीं तो मैं प्रोड्यूस करके क्या ही दूंगा, या कोई भी प्रोड्यूस क्या देगा। तो इसीलिए यहाँ पर काम आ जाता है आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद क्या करता है, यहाँ पर आपके पहले गट हेल्थ को ही ठीक करता है कि आपकी बॉडी में जो भी आप इनटेक करो उसकी एसिमुलेशन अच्छे से हो पाए। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम कोई भी मेडिसिन आपको दें, चाहे हमारे पास मेडिसिन में स्वर्ण भस्म हो, चाहे हमारे पास ताम्र भस्म हो, चाहे हमारे पास अश्वगंधा हो, चाहे हमारे पास शिलाजीत हो, उसको लगाने के लिए आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर डाइजेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही आएगी कि अगर आप कुछ भी अच्छा इंटेक भी कर रहे हैं तो भी वो फ्लश आउट हो जाएगा। वो इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को पता ही नहीं होता कि कोलाइटिस क्या चीज़ है, ठीक है, IBS क्या चीज़ है। उनके हिसाब से बचपन से उनको कब्ज़ लगी हुई है तो कब्ज़ उनके लिए एक नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई है। कब्ज़ को वो इशू ही नहीं मानते किसी चीज़ को। अगर कब्ज़ लगी हुई है तो इट मीन्स कि वो बहुत मेजर प्रॉब्लम में हमें दे सकता है, भेज सकता है। सो बेसिकली फंडा यही कहता है, आपके कोई भी फंडामेंटल यही कहते हैं, चाहे आप एलोपैथी खाओ, चाहे आप होम्योपैथी खाओ, चाहे आप कहीं की भी पैथी यूज़ कर लो, आपका डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। विदाउट डाइजेशन आपको कोई भी न्यूट्रिशन इंटेक करने में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं। अगर उन कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हो तो आप आयुर्वेद के साथ जाते हुए किसी भी एक डॉक्टर या प्रैक्टिशनर के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करो और उसका एक राइट सॉल्यूशन लो। और अगर आपको कहीं समझ नहीं आता और आप ढूंढ रहे हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हो और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हो। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है, समझना है, या फिर आपको कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको पूछने हैं मुझसे, तो कमेंट कर सकते हो। कमेंट करो, उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा और वो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।